नमस्कार। एबीसी की खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आज तो चारों ओर एक ही चर्चा, मोदी 3 का बजट यानी वित्तीय वर्ष 24-25 का बजट कल संसद में पेश होगा। लोग तरह तरह की उम्मीदें लगाए हुए हैं। कोई कह रहा है बजट बड़ा अच्छा होगा क्योंकि इस बार जो सरकार है वो साझे की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, एक पार्टी की सरकार नहीं है। हालांकि पहले भी साझा सरकार रही है, लेकिन उसमें बीजेपी का बहुमत अपने आप रहा है, किंतु इस बार ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि जो जनता की नब्ज जिसने बीजेपी से बेरुखी कर ली है उसको भी साधने का प्रयास होगा। लेकिन जो आज आर्थिक सर्वे आया उसमें तो साफ साफ दिख रहा है हमारी अर्थव्यवस्था ऊर्जाजनक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उत्साहजनक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित भारत की ओर है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कल के बजट में विकसित भारत का मैप दिखाई देगा। दूसरी ओर अगर हम आर्थिक सर्वे की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी, एग्रीकल्चर, इन पर भी फोकस रहेगा। और साथ में जो चुनौतियां हैं वैश्विक, जिसे हम ग्लोबल कहते हैं, एक्सपोर्ट की चुनौतियां हैं, उनका भी सामना इस बजट में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक सबसे बड़ी उम्मीद है मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास मतलब वेतनभोगी, मतलब उसका टैक्स स्लैब जो एक लंबे समय से लगभग एक जैसा चल रहा है, उससे क्या राहत मिलेगी, इस पर भी विचारणीय बिंदु होंगे। साथ ही अपने अपने ज़िले, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने प्रदेश की समस्याएं हैं, उनका भी जिक्र होगा। जैसे कि बिहार कह रहा था कि हमको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, आज जो है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कह दिया आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। ये तो साफ आज हो गया। खैर, हम जानेंगे स्थानीय अपने संवाददाताओं से कि वो क्या चाहते हैं, वहाँ की जनता क्या चाहती है, क्या अपेक्षा है इस बजट से। सबसे पहले चलते हैं कानपुर, और कानपुर में हमारे साथ हैं विवेक दीक्षित। विवेक, कल बजट आ रहा है, क्या अपेक्षा है कानपुर को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल बजट की शुरुआत हो रही, बजट आ रहा है तो इसको लेकर काफी अपेक्षाएं, जो लोग हैं उनको इस बजट से काफी अपेक्षाएं हैं। बात अगर पिछले बजटों की जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसकी ओर से कई लाभ देने का काम किया गया था। विशेषकर पिछले बजटों में महिलाएं जो थी उनको कहीं ना कहीं साधने का प्रयास किया गया था। तो बजट में काफी ऐसी चीजें रखी गई थी जो महिलाओं के हित में थी। ऐसे कई ऐसी जो चीजें थी जिन्होंने जनता को लुभाया था, महिलाओं को भी लुभाने का काम ऐसे बजट ने किया था। इस बार के बजट से भी ऐसी कुछ उम्मीदें की जा रही हैं। लेकिन एक जो बड़ी समस्या जिसका जिक्र अभी आपने थोड़ी देर पहले किया, जो हर बार एक मायूसी का शिकार होता है, वो होता है इस देश का मिडिल क्लास। तो इस बार जो मिडिल क्लास है वो भी काफी उम्मीदें लगाए हैं। जिस तरह से सरकार के पिछले कई बजट आए और मिडिल क्लास से अपनी आवाजें उठाई और कई तरह की बातें रखी, तो इस बार भी एक बार फिर से जो मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो सैलरी पाने वाले लोग हैं, वो निश्चित तौर पर एक बड़ी उम्मीद इस बार सरकार से रख रहे हैं कि जो टैक्स उनके ऊपर, टैक्स का जो बोझ पड़ता है, क्या इस बार उससे कुछ कमी मिलेगी या इसके साथ साथ कुछ जो अन्य लाभ है वो भी मिलेंगे। बात अगर बजट की जाए तो इसका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो व्यापारियों के ऊपर पड़ता है। तो फिलहाल हम इस वक्त मौजूद है प्रदेश के सबसे बड़े जो बाजार है, जो प्रदेश का सबसे बड़ा किराना बाजार है, वहां पर मौजूद है। ये एक्सेस रोड है और एक्सेस रोड पर मौजूद है हमारे साथ तो कुछ व्यापारी भी यहाँ पर हैं। व्यापार मंडल के ये एक पदाधिकारी है, परिचय दे दीजिए अपना। सचिन कुमार त्रिवेदी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ महामंत्री। जी, बजट आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं बजट? देखिए, बजट में पिछली बार भी बहुत सारी लुभावनी बातें की गई, लेकिन वो सीधे सीधे दिखता नहीं, जमीन पे नहीं दिखता है। जैसे मेरा मानना है कि हम लोग गल्ले के व्यवसायी हैं
तो गल्ला और तिलहन दोनों ऐसी चीजें हैं जिनमें कई जगहों पे कई राज्यों में टैक्स नहीं है। जैसे तिलहन है, तिलहन की खेती में अगर आप टैक्स को हटा दें, यहाँ पे यूपी में, हमारे यूपी में है, अगर इनको हटा दिया जाए तो 5% इसमें टैक्स आ रहा है, पर तो उससे हमें लगता है शायद ज्यादा लोग बोने का प्रयास करें, किसान ज्यादा ध्यान देगा। जैसे मटर है, इस समय मटर का इम्पोर्ट खोला गया है, काफी समय पहले हो गया, करीबन 7-8 महीने से पहले खोल दिया गया था। उससे क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा मटर आने की वजह से मटर का भाव बहुत ज्यादा नीचे चला गया, 40 रुपए करीब पहुंच गया है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो किसान है वो आगे उसको बोने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा कि अरे यार बहुत बता चला गया। तो बाहर के इम्पोर्ट को ठीक है, महंगाई को देखते हुए खोला गया है, उसको ध्यान दिया जाए, लेकिन उसको धीमे धीमे करके कम ज्यादा भी किया जाए, इससे थोड़ा बाजार संभला रहे। और एक चीज ये है कि जब से ये भाजपा गवर्नमेंट है तब से भावों में बड़ा फ्लक्चुएशन रहता है। आए दिन 10 रुपए ऊपर चला गया, फिर 10 रुपए तुरंत एक्शन लिया सरकार ने, तुरंत 10 रुपए नीचे आ गया। तो उससे क्या हो रहा है, जो मिडिल क्लास व्यापारी है उस व्यापारी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार फायदा तो कई बार कम में होता है हमेशा, लेकिन नुकसान ज्यादा में हो जाता है, क्योंकि जब वो सोचता है कि बाजार ऊपर जाएगा तो पकड़ लेता है कई चीजें। जैसे ऑनलाइन कंपनियां हैं, ऑनलाइन कंपनियों में भी इन्होंने कई बार जो प्रोडक्ट लोग ले लेते हैं, उसके बाद अगर वो उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उनको जब वापस रिपेयर कराने के लिए वापस वो करते हैं तो उसमें कोई सही उनको तरीका नहीं समझ में आता कि इसको कैसे सही कराना है, ना ऑनलाइन कंपनी इतना ध्यान देती है। इनके ऊपर एक कोई ना कोई आयोग गठित किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो ये चीजों का शिकार आदमी ना हो। एक पूछिए विवेक, जरा ये पूछिए कि इनकी प्रमुख डिमांड क्या है, ये क्या चाहते हैं कि अगर बजट में ऐसा हो जाएगा तो ये इनके लिए सबसे बढ़िया होगा, ये बजट में क्या अपेक्षा करते हैं? विवेक जरा पूछिए इनसे। देखिए बजट आ रहा है, कल बजट आ रहा है, तो अगर दिन व्यापारी बात की जाए, बाकी उद्योग व्यापार मंडल के आप लोग हैं, संगठन के लोग हैं, लंबे समय से कई मांगे रख रहे हैं, तो ऐसी क्या अपेक्षाएं इस बजट से रखते हैं कि क्या इस बजट में ऐसा आएगा जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी? कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निवारण होगा? ऐसी क्या अपेक्षा? पहली बात तो मिडिल क्लास वालों के लिए भी इसमें गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि वो हर बार अपने आप को बिल्कुल खाली हाथ पाता है। उसको जरूर इस विषय में बजट पर ध्यान देना चाहिए, मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और किस बात का ध्यान देना चाहिए, किस बात का, कैसा ध्यान देना चाहिए मिडिल क्लास के लिए? किस तरीके से मिडिल क्लास के लिए कुछ ऐसी स्कीमें लाए जिससे उसको शायद उसके जो इस समय इतनी महंगाई है, उसको महंगाई के बोझ से थोड़ा सा राहत मिले। क्या सैलरीज इंक्रीज हो या क्या? नहीं, सैलरी इंक्रीज हो उनकी, जो प्राइवेट सेक्टर में उनकी भी इंक्रीज हो, जो सरकारी सेक्टर में है उनकी तो ऑलरेडी है ही है, वो तो गवर्नमेंट अपने हिसाब चलाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी उनको ध्यान देना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर के जो मालिक हैं उनके ऊपर भी कुछ ऐसी चीजें। विवेक, क्या आपके साथ और भी व्यापारी हैं? अगर हैं तो उनसे भी जरा बात कर लीजिए, जिससे उनका भी अच्छा से काम चल सके। अच्छा, आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा अंकित का नाम। अंकित, क्या लगता है व्यापारियों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या है, और बजट से, इस आने वाले बजट से किस तरह की व्यापारी उम्मीद रखता है? ये बजट सिर्फ होना चाहिए आम आदमियों के लिए। आम आदमी इस टाइम बहुत परेशान है, इस बजट से उसको फायदा होना चाहिए। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि इस बजट में आम आदमी को आराम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कि अपनी बजट आम आदमी के लिए क्या होना चाहिए? क्या आम आदमी के लिए देख लीजिए कितनी महंगाई हो गई है, जैसे देख लीजिए सब्जी और ये सब के रेट कहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए आम आदमी बहुत परेशान है। और आम आदमी के लिए यही है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी जीता है और उसको यही चाहिए कि उसके लिए कुछ हित में कुछ काम हुए, तो इसलिए जमीनी पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इससे वो विवेक, इन लोगों से पूछिए कि क्या कानपुर के लिए भी कोई इनकी डिमांड है? कानपुर के विकास के लिए, कानपुर के उद्योगों के लिए, जो बंद मिले उनके लिए, क्या इस संबंध में भी कोई डिमांड है इन लोगों की? जी, कानपुर के संबंध में क्या मांगे हैं? क्या जो बंद उद्योग हैं कुछ मिले हैं, इनको लेकर कुछ किस तरीके की मांग है? उद्योग तो जो पुराने थे वो आज भी वैसे ही हैं, बंद पड़े हुए हैं, ना कोई नए चीज तो चालू नहीं हुई ना। यहाँ पे जो 2 बार सांसद रहे भी हमारे सत्यदेव पचौरी जी, उन्होंने काफी प्रयास किए होंगे, लोगों पेपर में कई बार पढ़ा गया, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, धरातल पे वो चीज नहीं दिखी। तो उसको हम क्या माने कि किया गया प्रयास की नहीं है, या तो प्रयास अच्छे तरीके से नहीं किया गया, तभी यहाँ कुछ नहीं मिल पाया। एक चीज और है जो इस समय गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट कर रही है, कई राज्य सरकारें भी कर रही है, फ्री लीज। इस पे तत्काल प्रभाव से हर गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए, क्योंकि वो बर्डन हर आम आदमी के ऊपर आता है, उससे टैक्स वसूला जा रहा है उसके ऊपर आता है। इसलिए फ्री वीज तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, क्योंकि फ्री वीज का फायदा हमेशा छोटी कौम को मिलता है, जो मिडिल क्लास है उसको उसका फायदा नहीं मिलता है।
इसलिए उस पर तो विशेष ध्यान गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, चाहे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी आदेश करना पड़े। चलिए, अच्छा, व्यापारियों की क्या क्या प्रमुख समस्याएं जिसको लेकर कुछ अपेक्षा है बजट से, क्या क्या व्यापारी समस्या? अब हम तो क्या उम्मीद करते हैं टैक्स के स्लैब को थोड़ा और बढ़ाया जाए, चलिए जिससे हमें थोड़ी और राहत मिले। विवेक तो आप हमारी बने रहिए, खाने मैं पीने भी की आपसे फिर रोजमर्रा बात की करता चीजें हैं, हूँ। विवेक आप बने रहिए, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। यासीन, कानपुर देहात की क्या अपेक्षा है? कानपुर देहात कहते हैं कि इसको ग्रेटर नोएडा घोषित कर दीजिए, तब कहीं इसका विकास होगा। क्या लोग चाहते हैं कानपुर देहात के बारे में? यासीन अपने को अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी, अगर हम बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात कानपुर से सटा जरूर है, लेकिन विकास के नाम पर अगर बात की जाए, उद्योग के नाम पर तो अभी भी पिछड़ा है, जिसको लेकर के यहाँ के व्यापारी और यहाँ के जो आम जनमानस है उनको आस है कि सरकार कुछ इस बार खास कानपुर देहात के लिए करेगी, क्योंकि ये कानपुर देहात का जो इतिहास रहा है, यहाँ के पूर्व राष्ट्रपति भी इसी से रहे हैं, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो पिछली सरकार में तो 3 मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार जो है कानपुर देहात की स्थिति में बदलाव भी हुआ है, क्योंकि पिछली बार जो 4 सांसद थे तो वो भाजपा के थे, लेकिन इस बार 1 भाजपा के हैं और 3 जो है समाजवादी पार्टी के हैं। तो खासतौर पर यहाँ पर जो खास वर्ग है व्यापारी और मिडिल क्लास, उसको इस बार बजट में सरकार से आस है कि शायद इस बार सरकार उनके लिए कुछ खास करेगी। क्या क्या बजट के चाहिए? क्या उद्योगों का विकास हो जाए, वहाँ पर सड़कों के लिए कोई विशेष धन का प्रावधान किया जाए, क्या किया जाए ऐसा जिससे कि कानपुर देहात को जो है बजट में लाभ मिले? क्या लोग कहते क्या हैं? क्या आपके साथ कुछ लोग और हैं जिनसे भी बात करेंगे आप? जी, बेशक तौर पर हमारे साथ यहाँ पर जो है व्यापारी वर्ग है, आम जनमानस भी है। जब पूछे हमसे क्या मांग है। अंतु बजट आ रहा है, जो पेश होगा बजट इस बार, क्या अपेक्षा है आप व्यापारी नेता है? लोगों और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार और 2 बार केंद्र की सरकार तीसरी बार बन गई है, यहाँ से 3 बार लोकसभा सांसद भोले सिंह भी रहे हैं, 4 मंत्री हैं, लेकिन हमारा इंडस्ट्रियल एरिया चैनपुर, इंडस्ट्रियल एरिया रंजा, जो बहुत पहले घोषित किया गया था, 76 में कानपुर शहर बिहार वादा किया था, मूलभूत सुविधाओं के कारण ये यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया फेल हो चुका है। गवर्नमेंट से मेरी अपेक्षा है कि इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित किया जाए, कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का इंडस्ट्रियल एरिया के क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ आयात होगा, जो अन्य प्रदेशों में जाकर के यहाँ के 4 लोगों को पैसा मिलेगा और अन्य व्यापारियों को फायदा होगा। दूसरी बात, जो टैक्स के 3-3, 4-4, 5-5 स्लैब गवर्नमेंट चला रही है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। टैक्स का स्लैब 1 या 2 होना चाहिए, जिससे हम व्यापारी को समस्या न हो, अपने 1-2 कर ले। अब उसमें किसी 5% है, किसी 50% है, किसी 28%, 18%, 3 स्लैबों को बंद करके 2 स्लैब रखे जाए, 12% और 15%, अधिकतम 15 और न्यूनतम 10%, जिससे आम किसान जनमानस को भी इससे सुविधाओं का अलग होगा, क्योंकि 1 रुपए के सामान 1 रुपया 18 पैसे का, 1 रुपया 28 पैसे मिलता है जाकर के, तो किसान की दुर्दशा हो रही है और किसान की उपज कम हो रही है। इसलिए किसान और जनमानस को देखते हुए गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से, और जैसे बिजली है, व्यापारिक बिजली 12 रुपया, क्यों व्यापारी 6 घंटे दुकान खोलता फिर भी 12 रुपये दे रहा है, क्यों दे रहा है? इस बिजली कम होनी चाहिए और घरेलू 4 रुपये होनी चाहिए, 8 रुपये 9 रुपये नहीं होना चाहिए। सरकार के नेताओं को फ्री बात रही है। यासीन, आपके साथ और लोग हैं, जरा उनसे भी बात कर लीजिए। तौर पर हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सरकार के बाद जो बजट पेश कर रही है, क्या अपेक्षा है इस बार बजट से? सरकार से हम लोगों को अपेक्षा ये है कि हम लोग किसान आदमी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो सरकार के लिए जो सुविधा होना चाहिए, जैसे डीजल है, डीजल में इतनी महंगाई है कि किसानों के लिए बड़ी मुसीबत का काम है। और क्या अपेक्षाएं? अपेक्षा ये है कि अच्छा से अच्छा बजट लोगों, किसानों को, व्यापारियों को मिले सरकार से। हमारे साथ और भी व्यापारी, हम उनसे बात करेंगे। इस बार जो बजट में क्या अपेक्षाएं हैं आपको सरकार? हमको चाहते हैं कि डीजल पेट्रोल को स्कीम लाया जाए, जिससे कि रेट पे बहुत सुधार होगा और भाड़ा और रेट माल ढोने वाला भाड़ा कम होगा, तो जिससे रेट कम होंगे। तो जो इस समय सब्जियां और पकी हैं, और जो मेन में जो उपभोक्ता है महंगाई है, महंगाई पेट्रोल आएगा और इसको जीएसटी में लाना ही चाहिए, और सब जीएसटी पे है, खाली पेट्रोल डीजल क्यों नहीं। हमारे साथ और भी व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे।
भैया इस बार जो है जो बजट आ रहा है, क्या अपेक्षा है इस बार? हम लोग की जाए, मतलब बिजली की दरें कम की जाए, बिजली की जो लग रही है नेट दरें, इसकी वजह से कि काफी महंगाई बढ़ती है, तो वो कम किया जाए। और उसके चक्कर में जो रेट कम होंगे, भाड़े कम होंगे। और चलिए यासीन बने रहिए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। कानपुर देहात से एक आवाज़ बहुत सही उठी है कि जो उनके इंडस्ट्रियल एरिया है रनिया और जैनपुर, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त है, नंबर 1। और नंबर 2, वहाँ के व्यापारी जो कह रहे हैं कि जीएसटी में पेट्रोल को ले आइए, उससे भी वास्तव में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर देहात को विकास करना है तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना ही पड़ेगा, और ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि बाहरी लोग कानपुर देहात की ओर आकर्षित हो सकें। कन्नौज में तो इत्र नगरी है, यहाँ पर एक इत्र पार्क बनने का सपना देखा गया था, और भी यहाँ पर समस्याएं हैं। हमारे जो सांसद हैं अखिलेश यादव, जो कि सपा मुखिया भी हैं, उन्होंने भी कुछ वादे कर रखे हैं कन्नौज से। क्या कहना है कल के बजट में, क्या उम्मीदें हैं मजीदी? ये रमेश जी बता दें कि जिस तरह से कल बजट पेश होगा, कहीं ना कहीं कन्नौज के लोगों को काफी इस बजट से उम्मीदें हैं। कन्नौज में बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो सांसद है मौजूदा अखिलेश यादव है, जो कि सपा के अध्यक्ष है, जिस तरह से अखिलेश यादव जो है उनकी सरकार बनी थी, उन्होंने कन्नौज के खटिया में एक चित्र पार्क बनाया था। सत्ता चली जाती है, उनकी सत्ता जाने के बाद में जिस तरह से जो काम सपा के वो अधूरे अभी भी पड़े हुए हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव अब सांसद बने। अखिलेश यादव ने यहाँ की जनता से वादा भी किया कि वो जब तक सांसद बनेंगे, संसद में जाएंगे, उन्हीं जो मुद्दे थे उन मुद्दों को। आवाज़ नहीं आ रही, जरा मजीदी जरा अपने को अनम्यूट कीजिए, आवाज़ नहीं आ रही है। मजीदी जरा अपने को अनम्यूट कीजिए। आ जाता है हाँ, लोगों को यहाँ पर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से जो जीएसटी लगाई गई थी वो करीब 12% की जाए, 18% जीएसटी थी। यहाँ के इत्र व्यापारी हो या मिडिल व्यापारी हो, सभी का एक ही कहना था कि जिस तरह से सरकार ने जीएसटी बढ़ाई थी, उन्होंने कन्नौज के पूर्व सांसद रहे सुब्रत पाठक से भी कई बार ज्ञापन दिए, कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को रखने को कहा, लेकिन जो समस्याएं थी वो उनकी समस्याएं वैसे ही बनी थी। हालांकि जिस तरह से कल बजट आ रहा है, यहाँ के जो लोग हैं बड़ा एक वैसी निगाहों से देख रहे हैं कि यहाँ का जो बजट है वो उनके हक में बजट आए, उनके लिए अच्छा बजट हो। जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ के सांसद बने हैं, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को अब उम्मीदें जुड़ गई कि अखिलेश यादव उनकी जो समस्याएं थी उनको कहीं ना कहीं निदान दिलाएंगे। जी रमेश, चलिए आपके साथ कुछ लोग हैं, क्या आप उनसे बात करेंगे? मजीद, क्या आपके साथ कुछ लोग हैं, उनसे आप बात करेंगे बजट के बारे में? मजीदी ये बताइए कि कन्नौज में जो है सबसे बड़ी डिमांड क्या है, सबसे बड़ी डिमांड क्या है जो बजट में पूरी होनी चाहिए? जरा आप अपने को अनम्यूट कीजिए। मजीदी अपने को जरा अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि कन्नौज की सबसे बड़ी डिमांड क्या है कि जिसे अगर कल बजट में पूरा कर दिया जाए तो कन्नौज की बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा क्या होना चाहिए बताइए? ये बता दें कि जिस तरह से कन्नौज के सबसे मेन जो उद्योग है वो इत्र उद्योग है। अगर कन्नौज जिस तरह से इत्र पार्क बना है, अगर वो पूरी तरह से सक्षम बनकर इस तरह से खड़ा हो जाता है और इत्र व्यापारियों को अगर कहीं ना कहीं जो टैक्स में छूट मिलती है, तो इत्र व्यापारी से जुड़े जो किसान है, जो जहाँ से फूल निकलता है, जो किसान है वो चीजों को बनाते हैं, कहना तो उनको भी भारी फायदा मिलेगा। जिस तरह से उनका फूल है अच्छे दामों में जाएगा, उसका टैक्स की अगर छूट होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। जो इत्र व्यापारी है उनका इत्र अच्छे दामों में जाएगा, कम रेट लगेगा। ऐसे तमाम जो चीजें हैं जो इत्र जो मैन कन्नौज चढ़ाया था इत्र, अगर उस पर छूट मिलती तो कन्नौज में कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो कन्नौज के लोग हैं उनके चेहरे खिल उठेंगे। जी ठीक बात है, आप बने रहिए, भी मैं आपसे बात करता हूँ। विवेक, क्या अभी कोई नया इनपुट मिला कि लोगों में उद्योग जगत में खास तौर से
जो व्यापारी तो आपने बताया, उद्योग जो वहाँ पर है, जिस कहते हैं कि हमारे जो कानपुर में पन की इंडस्ट्री ले लिया, फजलगंज इंडस्ट्री ले लिया, ये संगठित क्षेत्र हैं और यहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इन्हें मजबूत किया जाए। क्या इस संबंध में जो कोई लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और अति सूक्ष्म उद्योग, किसी से बातचीत हुई आपकी? जी मध्यम बिल्कुल, उद्योग? देखिए जिस तरह से कानपुर की बात की जाए तो कानपुर एक औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर उनका व्यापार भी है पूरी तरह से, तो उनकी भी अपनी कुछ मांगे हैं, खासकर जो जीएसटी की ओर से उनको जो लंबे समय से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसको लेकर उनकी कुछ मांगे हैं। इसको लेकर वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से जो आने वाला बजट है उसमें इन सब चीजों को लेकर कुछ राहत दी जाए। व्यापारियों की बात की जाए तो ये व्यापारियों की जो वाहन है वो अक्सर पकड़ लिए जाते हैं, माल लदे वाहन पकड़ लिए जाते हैं और एक एक दिन का उनका इतना किराया जाता है कि जिससे व्यापारी की कमर टूट जाती है। इन सभी मांगों को लेकर व्यापारियों ने लखनऊ में जो मंत्री थे उनसे भी कई बार गुहार लगाई है। लंबे समय से व्यापारी इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। चलिए, बात अगर व्यापारियों बने की की जाए रहिएगा और कल जब बजट आए तो देखिएगा कि आपके जिले को क्या मिला और बजट से कौन वर्ग खुश है, कौन वर्ग मायूस हुआ। हम तो मायूस की बात नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे सभी खुश हो जाएं। तो देखना है और फिर कल आपसे फिर बात करेंगे। धन्यवाद यासीन, धन्यवाद मजीदी और धन्यवाद विवेक दीक्षित। तो आपने सुना कि अपने अपने शहर की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उद्योग जगत पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, कहीं उसके सामने ऑनलाइन व्यापार की समस्या खड़ी कर दी गई है, कहीं पर महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, मिडिल क्लास पूरी तरीके से परेशान है। देखिए कल बजट क्या करता है और किसको कितना रिझाता है। देखते रहिए ABC। नमस्कार।